हमने किसी भी देश पर कभी आक्रमण करने का मन में विचार भी नहीं लाया, लेकिन हमारे देश पर छुप छुप कर आक्रमण होते रहे और हम लोग देखते रहे। आज भी हमारे देश में ऐसे युद्ध चल रहे हैं जो हमें दिखाई नहीं देते हैं। युद्ध में होता क्या है? युद्ध में एक राजा दूसरे राजा पर आक्रमण करके उसकी भूमि का स्वामी बनना चाहता है, उसकी सारी संपत्ति का स्वामी बनना चाहता है और युद्ध में जीते हुए आदमी को गुलाम बनाना चाहता है। यही तो युद्ध का परिणाम होता है। और जो विद्रोह करें उनको वो फांसी चढ़ाता है, उनको मारता है, जान से मारता है, मतलब उनको जीवन जीने का अधिकार नहीं देता। युद्ध बंदियों के साथ कुछ भी करते हैं। यही युद्ध का तरीका होता है। आज आप देखिए, हमारी व्यवस्था लोगों की जान ले लेती है। जनता देश की मालिक है, जनता ने सरकार बनाई, जनता ने कर दिया कि इस कर से ये लोग तनख्वाह पाएंगे, लेकिन काम हमारे लिए करेंगे, आम जनता के लिए करेंगे। लेकिन आम जनता पग पग पर दुखी है। किसी भी जगह चले जाइए, हर जगह जनता का शोषण है, हर जगह पूंजीवादियों ने लोगों का शोषण करा हुआ है। उनके बारे में कोई सोचने विचारने का किसी के पास समय नहीं। बस उनका मजदूरी करते रहिए, उनके लिए काम करते रहिए और इस तरह से आप अपना जीवन जी सकते हैं। ये किस तरह की व्यवस्था है? ये सिर्फ कहते हैं, करते कुछ नहीं। जो इनकी सच्चाइयों का पता लगा लेते हैं उनको ये किसी न किसी बहाने से जेल में डाल देते हैं, मार देते हैं, जहर दे देते हैं। मतलब जो भी कर सकते हैं, उनका बुरा करना है उन्हें करना है, कर देते हैं वो। तो ये युद्ध चल रहा है, आपको दिख नहीं रहा है। आपको ना दिखने का कारण है, आप अपने बच्चों को पैदा करते हैं, आप उनको उसके बाद पढ़ने भेजते हैं। और आप पढ़ने कैसे भेजते हैं ये भी आप समझ लीजिए। हमारे पूर्वजों ने अंग्रेजी पढ़ने के लिए मना नहीं किया था, हमारे बुजुर्गों ने, वो इसलिए कि हम कुछ लोगों के षड्यंत्र समझ पाएँ। अंग्रेजी जानेंगे तो उस षड्यंत्र को भी समझ पाएंगे और उनसे पार पा लेंगे। उनको समझ के हम अपने देश को बचा लेंगे, गाँव को बचा लेंगे, समाज को बचा लेंगे और अपनी सभ्यता में रहते हुए हम ऐसा कर पाएंगे। लेकिन आज हम क्या करते हैं, अपने बच्चों को अंग्रेजी में पढ़ाना चाहते हैं, अंग्रेज ही बनाना चाहते हैं। पढ़ाया क्यों जाने लगा था ये कोई जानना नहीं चाहता। जानते भी हैं तो पता नहीं क्या करते हैं, जानकर भी अनजान है। तो पूरा तरह अंग्रेज बनाते हैं, पूरी तरह, अपनी लड़की हो लड़का हो, पूरी तरह अंग्रेज बना देते हैं उनको। और जो देश के लिए काम करना है वो काम करते नहीं, जिसलिए अंग्रेजी पढ़ाई जा रही है। तो हम उन्हें अंग्रेज बनाने के लिए लगे हुए हैं। तो हम करते क्या हैं? बच्चा स्कूल जाता है, माँ बाप नौकरी पर जाते हैं। बच्चा स्कूल से आता है, माँ बाप नौकरी से आ जाते हैं और आकर अपने घर में खाना पीना इधर उधर सब कुछ करते हैं और टीवी देखते हैं या मोबाइल देखते हैं, रिश्तेदारों से बात करते हैं थोड़ी बहुत, बस यहीं पर बात समाप्त कर देते हैं। लेकिन वो ये नहीं देखते कि जिन लोगों को हम तनख्वाह देकर देश चलाने के लिए दिया हुआ है, वो लोग देश में किस किस तरह के कानून बनाए जा रहे हैं, उस कानून का आप पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। वो जोन सी टेक्नोलॉजी लेकर आ रहे हैं, उस टेक्नोलॉजी से कितने लोग बेरोजगार होने वाले हैं, कितने लोग अपाहिज होने वाले हैं, क्या होने जा रहा है इस टेक्नोलॉजी से। इस चीज़ को समझने का समय उन लोगों के पास नहीं है, क्योंकि उनको इस तरह से बड़ा किया गया है बचपन से, जो माँ बाप भी बन चुके हैं आज, वो उसी चीज़ को सच्चाई समझते हैं जिसको वो आज देख रहे हैं, पर वो सत्य नहीं है। आप सत्य को खोजने वाले बनिए। आप ऐसे मत बनिए कि जैसा किसी ने बता दिया वो वैसा ही होता है। नहीं, आप उसके पीछे की बात समझने जाइए। क्या क्या तरीके हो सकते हैं जानने के, उसे खोजिए, सत्य को जानिए, अपनी आंखों को खोलिए। जो वो टीवी मोबाइल पर दिखा रहे हैं वो सत्य नहीं। इस बात को मैं एक उदाहरण से कहना चाहूँगा। जब मैं छोटा बच्चा था, उस समय पर हमारे घर में ब्लैक एंड वाइट टीवी था। उस टीवी पर फिल्म आया करती थी। मैं उस फिल्म को देखता था तो कई फिल्मों में ऐसा होता था कि अंत में
जो उस फिल्म का मुख्य किरदार निभाने वाला, अभिनय करने वाला हीरो होता था, वो मर जाता था। तो मैं उसको देखकर, ऐसा देखकर मुझे दुख होता था कि यार हीरो क्यों मर गया इस फिल्म के अंदर, उसे नहीं मरना चाहिए था। हीरो जिंदा रहता तो और हम फिल्म देख लेते, अच्छा रहता, लेकिन हीरो मर जाता था। तो ऐसा आगे भी कई फिल्मों में होता देखा। फिर एक दिन मेरे को समझ में आया यार ये तो नाटक करता है, ये मरता नहीं है, मैं बेवजह दुखी हो रहा हूँ। ये साइकोलॉजिकल गेम होता था। उस समय मैं साइकोलॉजी नहीं जानता था, थोड़ी बहुत भी। आप लोग भी अभी नहीं जानते होंगे, अगर जानते हैं तो बेहतर बात है। अगर जान जाएं जितना जल्दी, तो उतना जल्दी हम इस टीवी के षड्यंत्र से बाहर निकल पाएंगे और हम समझ पाएंगे वो कैसे। मैंने टीवी में झगड़े होते देखे, हर तरह के झगड़े, हिंदू मुसलमान के झगड़े, सरदारों के किसी से, जात बिरादरी के किसी से, पंडितों के अज्ञानियों से, ज्ञानियों के अज्ञानियों से, मतलब ये झगड़े टीवी पर दिखाए जाते थे। कभी कोई कैरेक्टर, जिसे हम नेगेटिव कैरेक्टर कहते हैं, जो नेगेटिव रोल करते हैं, जो विलन होते हैं, वो किसी लड़की का रेप कर देते हैं, तो ये रेप टीवी पर दिखाया गया पहली बार। तो जिन लोगों को पता भी नहीं है उन्होंने टीवी घर में लाया, और जो उनको पता नहीं वो भी उनको सिखा दिया। नशा करना टीवी में सिखाया गया, जो गलत तरह के नशे हैं, ड्रग्स है, इंजेक्शन है, दारू है, चरस है, अफीम, गांजा, भांग, सुल्फा, जो भी होता है। इसी तरह से टीवी में दिखाए गए अनाथ आश्रम, वृद्ध आश्रम, विधवा, फलाना, इस तरह की चीज़ें टीवी में पहले आई। सास बहू के झगड़े ये नाटकों में आए। तो ये सब कुछ तो टीवी में दिखाया जा रहा है, लेकिन ये कैरेक्टर हैं, ये किरदार निभा रहे हैं। पर इन किरदार निभाने वालों का इस समाज पर यह प्रभाव पड़ रहा है कि वो इन सब चीज़ों को असली ज़िंदगी में कर रहे हैं, इनका सत्य जाने बिना। इसी तरह आज के समय में हम टीवी में दिखाई जाने वाली कई बातों को सत्य मानते हैं, जबकि वो सत्य नहीं होती, और वो इसी गेम को लेकर हमारे पर शासन कर रहे हैं। टीवी का पेटेंट क्या है आप पता कर लीजिए, आपको मालूम चल जाएगा टीवी डिवाइस का असली पेटेंट है क्या। टीवी पेटेंट का नाम कुछ और है। जिस दिन आप इसके नाम को समझ जाएंगे उस दिन आपको पता चलेगा कि टीवी एक्चुअल में चीज़ क्या है। इसके बाद जो छोटी एक चीज़ है, छोटा टीवी जो हमारे हाथ में आ चुका है आज, जिसे मोबाइल कहते हैं। मोबाइल पे आप अपने बच्चों को आपने मोबाइल दिया हुआ है, वो कोई भी पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर जो ऐड आ जाता है ना, वो गंदा सा अश्लील सा ऐड आ जाता है, वो आप रोक नहीं सकते। आप सोचते हैं कि आप मोबाइल चला रहे हैं, पर आपको ये नहीं पता है कि मोबाइल आपके बच्चों को चला रहा है। जैसा उसे बनाना है वैसा वो बना देगा। जो उनको बेचना है वो आपको ऐड में दिखा दिया जाएगा, चाहे वहाँ पर बंदूक दिखा दी जाए, चाहे वहाँ पर जहर दिखा दिया जाए, ड्रग्स दिखा दी जाए, गुटखे दिखा दिए जाएं, और भी कितनी अश्लील बातें दिखा दी जाएं। तुम्हारा बच्चा कितना ही संस्कारी हो, तो अगर उसके हाथ में मोबाइल है तो संस्कार को भूल जाओ आप। फिर उस बच्चे ने टीवी में वृद्धाश्रम भी देखा हुआ है, आपको वृद्धाश्रम में भेजेगा। अनाथ आश्रम भी देखा हुआ है, वो अपने किसी के साथ अफेयर कर लेगा, क्योंकि उसे ये सारी चीज़ें टीवी में दिखाई जाएंगी, और उस बच्चे को वो फिर कॉन्वेंट में फेंक देगा। हमारे संस्कृति में पहला बच्चा या दूसरा बच्चा या कोई भी बच्चा हमारी जान से प्यारा होता है। वो ऐसे नहीं होता, संस्कार से पैदा करा जाता है। ये कुसंस्कार कहाँ से आ रहे हैं? टीवी और मोबाइल के अंदर से आ रहे हैं। हमारे ही पैसे से मोबाइल खरीदवाया षड्यंत्रकारियों ने, हमारे को पहले फ्री में डाटा दिया, बाद में आज वो आदमी भी डेटा का यूज़ करता है जिसके पास खाने के लिए 2 वक्त का खाना नहीं है, ठीक से खाना नहीं मिलता है, जिसके बच्चों को नहीं, उसे चाहिए डेटा, मोबाइल चाहिए उसे। उसके बाद इन लोगों ने क्या क्या दिया है आप देख लीजिए। दारू टीवी में देखी, बड़े लोग दारू पीते हैं। अरे जैसा बड़ा आदमी करेगा, बड़ी बुद्धि समझदार आदमी करेगा, वो तो पता है कैसे कर रहा हूँ मैं, लेकिन कम बुद्धि वाले जब वैसे करने चलेंगे तो अपना विनाश कर बैठेंगे। तो ये सारी चीज़ें टीवी से समाज में आई हैं, मोबाइल से आई हैं। तो इन चीज़ों को समझना होगा हमको कि ये जो चीज़ें समाज में फैली जा रही हैं, इनके फैलाने के जिम्मेदार हैं कौन? इन जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही है कोई?
कौन मांगेगा इनसे जाकर जवाब कि इसका क्या जवाब है, आपने ये हमें क्या परोस दिया मोबाइल और टीवी से, क्या सिखा दिया हमको। तो हम जवाब ना मांग पाए उसके लिए भी एक चाल चली जो अंग्रेजों की चली हुई चाल में से एक है। फूट डालो और राज करो, बांटो और राज करो। जितना बांट सकते हो, जहां जहां बांट सकते हो, सबको बांट दो। मान लीजिए एक बहुत बड़ा पत्थर है और एक छोटा सा बच्चा है या कोई एक इंसान है, बहुत बड़ा पत्थर है, उसको बोला जाए कि भाई ये पत्थर को तू यहाँ से हटाकर ले जा, जहाँ तुझे ले जाना है तेरा है। वो कहेगा यार कैसी मूर्खों सी बात कर रहा है, इतने बड़े पत्थर को मैं कैसे ले जाऊंगा। बहुत बड़े पत्थर को छोटा कोई आदमी भी नहीं सरका सकता, कितना पहलवान हो, पहाड़ को नहीं ले जा सकता। लेकिन अगर एक कंडीशन उसमें लगा दी जाए, एक दिमाग लगा दिया जाए या दिमाग से खेल लिया जाए, लोगों के एक बात उनके अंदर डाल दी जाए, तो हमने उस आदमी को एक कंडीशन दे दी, एक शर्त दे दी कि तू इस पत्थर को टुकड़े टुकड़े कर सकता है, तोड़ सकता है, कंकड़ी तक बना सकता है। उसने बोला फिर तो मैं एक पहाड़ क्या कितने भी पहाड़ हों दो, मैं सारे पहाड़ों को ले जाऊंगा। तो इसी तरह देश को बांटा गया, तोड़ा गया, जात के नाम पे, हिंदू मुसलमान के नाम पे, सरदार के नाम पे, गुजर बनिया धनिया जितने भी हमारे बिरादरी हम कहते हैं, उन सबको अलग अलग कर लिया गया। आदमी औरत अलग कर दी, बुजुर्ग बच्चे से अलग कर दिए पेंशन देने के नाम पर। तो इस तरह से सबको बांट दिया। और सबके जो मेन आदमी होते हैं, मतलब एक बटे हुए लोगों का एक मुखिया हो जाता है, वो बना लेते हैं, कैसे करके बनता है, वो राजनीति है, गलत राजनीति, वो उसको नेता बना लेते हैं सारे लोग, और उस नेता को खरीद लेते हैं बड़े षड्यंत्रकारी जिन्होंने फूट डालो और राज करो का ये फॉर्मूला अप्लाई करा, फूट डालो और राज करो की नीति लोगों में लागू कर ली और उनको पता नहीं। अब क्या होता है, जैसे कि मान लो जो ये सब अलग अलग हो गए, एक वर्ग अलग हो गया, अपनी कोई मांग मांगने जाता है, उसे गलत लगता है कि ये तो समाज में गलत हो रहा है, मैं देश का मालिक हूँ और मैं कुछ मांगूँ। तो फूट डालने के बाद अब हम पहाड़ नहीं रहे, अब हम कंकड़ हो गए। जरा सा बच्चा भी आएगा 2 उंगली से ठाके यूं फेंक देगा, तो क्या होगा कि उन पर पुलिस लठ बजा देगी। वो सच बात को कह रहे हैं, सच मांग रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं, देश में देश की प्रगति में योगदान है उनका, उन्होंने टैक्स दिया है, लेकिन उसका कोई हिसाब किताब नहीं है कहीं भी। जो हिसाब मांगते हैं, जो हिसाब करते हैं, उनको ये निपटा लेते हैं, उनको ये खरीद लेते हैं जो बिकने वाले होते हैं, कुछ जो समझदार लोग होते हैं। और फिर कभी किसान बैठ जाता है कहीं पर, तो किसान को भी कई कई महीने लग जाते हैं, साल साल लग जाते हैं इंसाफ लेने में। कभी कोई पेंशन वाले पहुंच जाते हैं तो उन्हें लठ बच जाता है। कभी किसी की ज़मीन खरीद ली, ज़मीन का मुआवजा मिलने में समय लग जाता है, उन्हें उसके बदले प्लॉट दिए जाते हैं। उन प्लॉटों का क्या होता है, उन प्लॉटों को नहीं दिया जाता उनको, और वो वहाँ बैठते हैं धरने पर, अकेले पड़ गए वो। तो इस तरह जब तक हम बटे रहेंगे सारे, ये धर्मों की लड़ाई भी टीवी में दिखाई गई, असलियत में एक्चुअल में कहीं लड़ाई नहीं होती है। कहीं कहीं जहाँ लड़ाई होती है आप समझ लेना वहाँ राजनीतिक लोग हैं जो उनको रिश्वत देकर, उनकी गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी का फ़ायदा उठाकर, उनको खरीद कर टीवी की तरह प्लान करते हैं, उनको कतई टीवी की तरह टोपी पहरा दी, किसी को भगवा पहरा दिया, किसी को पगड़ी पहरा दी, किसी को कुछ पहरा दिया, इस तरह करके उस आदमी को निपटा दिया जो देश की जनता, देश की भलाई की बात कर रहा है। यहाँ क्या होता है, एक तीर से 2 शिकार होते हैं। उनका वो दुश्मन भी मर गया जो देश के लिए आवाज़ उठा रहा है, अच्छा आदमी, नागरिक, और जिसको हक की आवाज़ उठा रहा है उसको हक भी नहीं देना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, 1 तीर और 2 शिकार। और वो गरीब आदमी तो उनके लिए कुछ है ही नहीं, और ये पैसे तो असली पैसे तक नहीं है, सब नकली माल है। असली पैसे की कहानी तो एक अलग ही बात है। तो हमको ये सारी सच्चाई समझनी पड़ेगी।
और ये सारी सच्चाई समझने के लिए आप कमेंट करिए, हम आपको सारी सच्चाई बताएंगे जितनी हम जानते हैं। हम लोगों का कार्य यही है कि हम लोगों को जागृत करें, और ये सच्चाई बताने से हमें रोका जा रहा है। हम देश के मालिक हैं भाई, देश की जनता मालिक है। इसी जनता में से लोग पुलिस बनते हैं, आर्मी में जाते हैं, नेता बनते हैं, पर गलती वो एक करते हैं, जो वो बिक जाते हैं ना, इस जनता की भलाई का काम ना करके बिक जाते हैं, तब वो बिल्कुल गलत आदमी बन जाते हैं। तो ये चोरी, ये भ्रष्टाचारी, बेईमानी होती रहेगी तो हमारा बुरा होता रहेगा, हमारा भला नहीं होगा। तो हमको इन सब चीज़ों को समझना होगा, उसके लिए बैठकर चर्चा करनी पड़ेगी। और चर्चा करने के लिए हम लोग 19 नवंबर को अभी फ़िलहाल करनाल में होडा ग्राउंड सेक्टर 12 में एक रैली करने जा रहे हैं। वहाँ पे जनता का आह्वान है कि आओ अपने हक की लड़ाई लड़ो, सच्चाइयों को जानो। आप घर से स्कूल और फिर उसके बाद घर से नौकरी और फिर उसके बाद अपने जीवन को ख़त्म करने तक मत जियो। सच्चाइयों को जानने के लिए भी समय निकालो कि जिन लोगों को हमने अपने कार्य करने के लिए रखा है, क्या वो अपना कार्य सही से कर रहे हैं। वहाँ जो कर रहे हैं जनता के लिए होता है, क्या जनता से पूछ कर रहे हैं। अगर जनता से पूछ कर नहीं कर रहे हैं तो कर क्यों रहे हो, किसके कहने पर कर रहे हो। ये देश लोकतंत्र कहलाता है, इस देश में लोकतंत्र चलता है, दुनिया की मतलब लोगों की बात मानी जाती है यहाँ पर। तो अभी तक तो कई कानून ऐसे बनाए हैं कि जो लोकतंत्र के हिसाब से थे ही नहीं। ऐसे बहुत सारे काम इस देश में हो चुके हैं कानूनों के द्वारा, जो लोकतंत्र कहीं दिखता ही नहीं उसकी वजह से। तो लोकतंत्र की जो बात हो रही है, हमने करी है। इसी लोकतंत्र में सरकारों ने लिव इन रिलेशनशिप का कानून बनाया। ये कानून क्यों बना सके वो लोग, क्योंकि उन्होंने देख लिया कि ये लोग टीवी में अश्लील चीज़ों में व्यस्त हैं, मोबाइल में अश्लील चीज़ों में व्यस्त हैं। तो इनको अब अश्लील कानून बना के देने में क्या दिक्कत है। तो उन्होंने कानून बनाया कि आप अपनी लड़की की शादी तो 21 साल में करेंगे, और लेकिन वो लिव इन रिलेशनशिप में 16 साल की मर्जी से, 16 साल की उम्र से रह सकती है। तो माँ बाप ने उसे पाल कर गलती कर दी क्या, अब वो कानून से चलेगी। ये कानून तो उन माँ बाप ने मांगा ही नहीं कि लड़की 16 साल की उम्र में लिव इन में रह सकती है, उसके बाद वो कितने भी बच्चे पैदा कर ले, 4 5 6 जो भी करे ना करे, लेकिन शादी 21 में ही होगी। उससे पहले अगर माँ बाप शादी करना चाहेंगे लड़की की तो उन्हें सजा देगी सरकार। सरकार कौन है ये ऐसा सरकार कहने वाली, ऐसा कानून बनाने वाली। लोकतंत्र सरकार है, वो घर भी टैक्स देता है, उसी टैक्स से तुम तनख्वाह पाते हो, जिसकी लड़की के लिए ऐसा कानून बना रहे हो, जिनके बच्चों के लिए आप ऐसा कानून बना कर दे रहे हो। आप ये ज्ञान की बात क्यों नहीं बताते कि ये कल्चर नहीं है, ये भारतीय संस्कृति नहीं है। आपने चीज़ों के नाम तो भारत पर रख दिए, वंदे भारत, फलाना भारत, ढिमका भारत और सारी चीज़ें, लेकिन आप भारतीयों के दिल से खेल रहे हो, उनके बच्चों के भविष्य से खेल रहे हो। ये बातें कौन स्वीकार करेगा जी, कोई भी स्वीकार नहीं करेगा। जो व्यक्ति खोजी होगा, जानना चाहता होगा, वो जान लेगा। उस दिन आपको पता चलेगा कि देश की जनता जागरूक हो चुकी है, वो सच्चाई जानना सीख चुकी है। वो आपके नकली टीवी फिल्म की तरह, जो ये टीवी चलता है रोज 24 घंटे, जो आप चाहते हो वो दिखाते हो। कंपनियों का सारा सामान हमारे घरों में आ चुका है। आप हर काम कंपनी के फायदे के लिए कर रहे हो। और हम जानते हैं सन 1600 ईस्वी में एक आधा कंपनी आई थी यहाँ पर, और देश हमारा 230 साल तक लुटता रहा। 230 साल जो भी है, उतने साल तक लुटता रहा। आज हमारे देश में लगभग 5000 अंग्रेजी विदेशी कंपनियां हैं। हमें तो ये कल्पना करने में भी मुश्किल हो रही है कि कब तक लुटेगा हमारा देश। तो इस बात को आप लोग गौर कीजिएगा। मैंने जो अभी आपको कहा है, मेरे को वीडियो बनाना नहीं आता है, मेरे को जैसे भी वीडियो बनाना तो मैं वैसे वीडियो बना देता हूँ।
क्योंकि मुझे सच कहना आता है जितना भी मुझे पता चलता है। बाकी आप सच का खुद भी पता लगाइए। अगली वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।